हेलो एवरीवन। हेलो सर। चले कंटिन्यू करें। ठीक है, आज हम लोग पहले तो सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट की बात करेंगे। इनफैक्ट इन द लास्ट ऑफ द क्लास, previous class we have talked of Kirchhoff's law, right? यस सर। Kirchhoff's law में हमने दो चीजें देखी थी, एक जंक्शन लॉ देखा था और एक लूप लॉ देखा था, है ना भाई? राइट? सर हाँ, सर आप इसका स्पीड ऑफ नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्या हुआ फिर से बोलो। वीडियो ऑफ कर दें? मतलब अभी सर में कर सकते हैं कि कनेक्शन भी हो रहा है बहुत ज्यादा। एक मिनट, वीडियो ऑफ कर देता हूँ। नहीं, वीडियो तो अभी ऑन ही नहीं किया है। Devang, video is not on right now. Still video is off. सर Okay, कंटिन्यू करें। ठीक है, तो ये yes. So today we are going to discuss series and parallel arrangement of resistances. What is the series and parallel arrangement of resistance? लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था, लास्ट पॉइंट जो हम लोगों ने बात किया था शायद पावर का किया था ना। पावर कैसे लिखते थे हम लोग? आई वी इजिकल टू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। याद है ये बात? Is it okay? In the last class, we have discussed power of the resistance that was equal to V square upon R or I square R. मैंने तुम्हें कहा था कि यूजुअल होम सप्लाई में क्या होता है कि वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और उस हिसाब से हम चीजों को देखते हैं। ये लास्ट पॉइंट था। यस, आगे बढ़े। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज अरेंजमेंट? ठीक है, कैन एनी ऑफ यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज अरेंजमेंट? सीरीज का मतलब क्या होता है? आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, Yes. तो मैं क्या कह रहा था कि हम लोग अगर बात करेंगे तो सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट की आज हमें बात चर्चा करनी है। सीरीज अरेंजमेंट का मतलब क्या होगा बता सकते हो? कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज अरेंजमेंट? सक्षम? सर जैसे एक लाइन में सीरीज आगे पीछे। लाइन में नहीं हुआ तो? सर जैसे कि एक सीरीज चल रही होगी। ओके। सीरीज का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे मान लो डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स एक के बाद एक आते हैं और उनके बीच में कोई जंक्शन ना हो तो सीरीज बोलेंगे। ठीक है, ओके, लिख लो। ओके सर। देखो, सीरीज अरेंजमेंट। देखो, when different circuit elements are joined one after another without junction,
they are called in series. When different circuit elements are joined one after another without junction, they are called in series. ठीक है भाई? When different circuit elements are joined one after another without junction, they are called in series. ठीक है? जैसे मान लो एक बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, फिर ये दूसरी बैटरी है, ठीक है? ये बैटरी मान लो E1 है, ये रेजिस्टेंस है, दूसरी बैटरी है E2. तो क्या E1 R और E2 सीरीज में है? यस सर। हाँ, ओके ओके. लेकिन अगर यहीं से कोई और जंक्शन बनना है यहाँ पे, अब बताओ क्या E1 R और E2 सीरीज में है? नो सर। नहीं. ठीक. तो इफ different circuit elements are one after another without junction, they are called in series. ठीक है भाई? ओके, ठीक है. बस ये एक लाइन का डिफिनेशन. सर्किट एलिमेंट्स यानी सर्किट के जो पार्ट्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो एक के बाद एक लगे हों, ठीक है, विदाउट जंक्शन, तो विल कॉल इन सीरीज. अभी ध्यान दो, हमारे पास बस 3 ही सर्किट एलिमेंट हम लोग जानते हैं. क्या क्या? बैटरी, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, है ना? यस सर। ठीक है. तो यहाँ पे ये आने से ये सीरीज हट गया. ठीक है, तो चलो इसको मैं हटा देता हूँ, मुझे सीरीज की बात करनी है. ठीक है, तो वापस आ गए हम लोग. ठीक है, ओके, ये हो गया सीरीज. ठीक है. अच्छा एक बताओ, अब सीरीज किसी का भी हो सकता है, पता है? सीरीज को नहीं खाली रेजिस्टेंस का हो. 3 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस, 5 रेजिस्टेंस सीरीज में हो सकते हैं, 5 कैपेसिटर सीरीज में हो सकते हैं, 5 बैटरी सीरीज में हो सकते हैं, और बैटरी और रेजिस्टेंस भी सीरीज में हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे E1 E2 और R सीरीज में. ठीक है भाई? Yes, sir. Okay, so series simply means what? We are having different circuit elements one after another without junction, we'll call them in series. ठीक है. अब यहाँ पे देखो खास बात क्या है कि तुम जानते हो, मान लो यहाँ पे करंट अगर I है, तो यहाँ क्या करंट होगा? क्या करंट होगा यहाँ? I होगा. और यहाँ? और यहाँ? क्यों कह रहे हो ऐसा? क्योंकि जानते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट में किसी सर्किट के किसी भी पार्ट में चार्ज जमा नहीं होता, यानी एक तरफ से वो जो चार्ज रिसीव करता है वही दूसरी तरफ को डिलीवर देता है ना? ओके, यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इन सीरीज अरेंजमेंट करंट इज सेम इन एवरी एलिमेंट. लिख लो, इन सीरीज अरेंजमेंट करंट इज सेम इन एवरी एलिमेंट. ये सब स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं. किसमें बात कर रहे हैं हम भाई? ठीक है, इन ए सीरीज अरेंजमेंट करंट इज सेम इन एवरी एलिमेंट. जैसे यहाँ E1 R और E2 अगर सीरीज में है तो सभी में करंट सेम होगा. ठीक है, क्लियर? यस सीरीज अरेंजमेंट में हर एक एलिमेंट में करंट सेम. ठीक है, ओके, समझ में आ रही बात? ठीक है. यस अब ध्यान दो यहाँ पे, तो ये हो गया सीरीज अरेंजमेंट. अब हम लोग अगर रेजिस्टेंस में बात करें, जैसे मान लो हमारे पास जैसे रेजिस्टेंसेस हैं वन आफ्टर अनदर, जैसे मान लो ये R1 है, हमारे पास एक वर्ड आता है, जानते हो? एक वर्ड होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? Net resistance. नहीं, पहले ये बताओ हमने रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन किया था? किसी भी रजिस्टर में रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन किया था? V बाय. यस ठीक है, तो R इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया? कभी भी इक्विवेलेंट निकालना है तो कैसे निकालना? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, R1 प्लस R. पूरे के अक्रॉस जो V होगा, यानी V इक्विवेलेंट अपन I इक्विवेलेंट, ऐसे लिखें. ठीक है, V इक्विवेलेंट Yes. का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस होल नेटवर्क. ठीक है, यस. और I इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ? करंट थ्रू होल नेटवर्क.
हाँ, नेट करंट फ्लो वोल्ट। कभी भी आर इक्विवेलेंट लिखना है तो ऐसे लिखना है, या यूं आप ऐसे कर सकते हैं कि तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वी इक्विवेलेंट इक्वल टू आई इक्विवेलेंट। मेरे ठीक है भाई। तो बेसिक फंडा कहीं इसी का, आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, अगर आपके पास बहुत सारे रजिस्टर दिए हुए हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, अगर मैं उन सारे रेजिस्टेंस को एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर दूं तो उस रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू हो कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए नेट करंट सेम आए। ठीक है, ओके। यस सर। अब मुझे बताइए, जैसे मान लो अगर मैं ऐसे लगा दूं, ये है, ये 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 मान लो इनपुट पॉइंट है, पी है, एक क्यू है, ये R1, ये R2, ये R3। ठीक है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q? ये R1 है, ये R2 है, R3 है। R1 प्लस R2 प्लस R3। कैसे कहा, कैसे कैसे कहा, यही जानना चाहता हूँ। सर करंट सेम रहेगा। क्यों? क्यों रहेगा? सर अभी मतलब आपने बताया कि सीरीज अरेंजमेंट में करंट तो सीरीज है। यस सर। क्यों है? सर बिना जंक्शन के तीनों लाइन। हाँ बिल्कुल, बी एक के बाद एक लगे हुए हैं, बीच में कोई जंक्शन नहीं है। ठीक है, ठीक है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, तो ये सीरीज हो गया। ठीक है भाई, तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, R1 में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? R1 में अगर हम V1 नाम आई देंगे, R1 में क्या है? IR1। इसी तरह से R2 में क्या है, और इसी तरह से R3 में क्या है? V1 क्या है यहाँ पे? IR1। V2 क्या है? V3 क्या है? IR3 है ना? यस सर। ठीक है, तो V इक्विवेलेंट क्या हो गया? V1 प्लस V2 प्लस V3। नहीं, और I यस इक्विवेलेंट तो I है ना भाई, ऐसा लगेगा? जी। हाँ, तो V1 क्या है? IR1। हाँ, तो यहाँ पे I कॉमन में आ जाएगा ना? यस सर R1 प्लस। तो I R इक्विवेलेंट, I कैंसिल, व्हाट इज R इक्विवेलेंट? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यानी जो जनरलाइज रिजल्ट है वो ये है, सीरीज में R इक्विवेलेंट इज सिग्मा आ रहा है क्या? दो होंगे तो दो, 10 होंगे तो 10। ठीक है, यस सर। ठीक है। यानी अगर सीरीज का मतलब क्या है, एक के बाद एक लगे होना बिना जंक्शन के, और अगर ऐसा हुआ तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा ये बताओ, अगर सीरीज में है तो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या कहेंगे आप? आई तो सब में कॉमन ही है। ठीक है, तो सीरीज में अगर एलिमेंट्स होंगे तो आई विल बी कॉमन। तो किसी इंडिविजुअल रजिस्टर में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट? सर रेजिस्टेंस। हाँ, तो ये लिख लो, इन सीरीज अरेंजमेंट वी आई प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, इन सीरीज अरेंजमेंट वी आई प्रोपोर्शनल टू व्हाट? RI। ठीक है भाई।
सीरीज एलिमेंट ठीक है, समझ आ रहा है? Yes. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू पैरेलल। ये हो गया हमारा सीरीज एलिमेंट। सीरीज एलिमेंट ये सब बातें ध्यान रखें, ठीक है। अब आ जाए पैरेलल पे। यस सर। ठीक है, अच्छा अब ये देख लो, सीरीज खाली रजिस्टर Yes, का sir. जरूरी नहीं होता, कैपेसिटर की सीरीज हो सकता है, बैटरी का हो सकता है। सभी में फंडामेंटली ये बात होल्ड करेगी। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भले ही अलग आ जाए, लेकिन फंडामेंटली क्या होगा, whenever we will have different elements without junction, it is called series, ठीक है। और सीरीज होगा तो करंट कॉमन क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या और होगा, और ये हो जाएगा कि डिफरेंट एलिमेंट्स में पोटेंशियल का हम लोग सम कर लेंगे, ठीक है भाई। जी Yes, सर। sir. हाँ, ठीक है, तो दिस इज द वे लाइक सीरीज राइट। खुदा से भी मुश्किलें बड़ी, भी मुश्किलों से कहे। ठीक है भाई, ओके। यस सर। और Yes. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो यहीं पे एक नेक्स्ट एनालिसिस है हमारे, ये तो आ गया। उसके बाद अब आता है पैरेलल एलिमेंट। इसमें जो भी बातें कही है सब ध्यान रखना, अभी अप्लाई करवाऊंगा सबको। पैरेलल हाँ, बताइए पैरेलल एलिमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक है, देखिए, when one end of different elements are joined to one common point and other ends to another common point, ठीक है। when one end of different elements are joined to one common point and other ends to another common point, when one end of different elements are joined to one common point and other ends to another common point, they are said to be in parallel. बताओ कैसा अरेंजमेंट है R1 R2 R3 का? दिख रहा है डायग्राम? Yes, Yes, sir. sir. कैसा अरेंजमेंट हो, पैरेलल कैसे? सर। R1 और R2 का पैरेलल हो गया और R3 का? सर। Series. ये R1 R2 R3 तीनों का पैरेलल, ठीक है। अच्छा ये बताओ R1 का लेफ्ट हैंड किससे जुड़ा हुआ, इस पॉइंट से? R1 का लेफ्ट हैंड किससे जुड़ा हुआ, कौन से पॉइंट से? Two. R2। E से, E से जुड़ा हुआ ना। यस। और R2 का लेफ्ट हैंड वो पीछे। हाँ, और R3 का राइट हैंड देखो। यहाँ एक बात सोचो, मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी रेजिस्टेंस वायर के बारे में, याद है तुम्हें क्या लिखवाया था?
एक बात मैंने लिखवाई थी, रेजिस्टेंसलेस वायर में आप कहीं से कहीं जाइए वो सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है क्या? अच्छा एक बताओ, रेजिस्टेंस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? व्हाट इज द IR पोटेंशियल? एक रेजिस्टेंसलेस किसी भी वायर में पोटेंशियल डिफरेंस IR होता है ना? yes यस सर। तो अगर ये रेजिस्टेंसलेस है तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 0 0. यानी एक रेजिस्टेंसलेस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या? नहीं है नहीं होता। इसका मतलब हुआ कि रेजिस्टेंसलेस वायर कहीं से कहीं जाए वो सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई, रेजिस्टेंसलेस वायर कहीं से कहीं जाए वो सेम पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, यहां मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये पॉइंट तो P है, ये कौन सा पॉइंट है? पी। ये कौन सा पॉइंट है? पी। ये कौन सा पॉइंट है? ये भी P है। देखो ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, यहाँ तक P ही है। यस सर। ये सारा P है। क्यों P है? सर क्योंकि सेम पॉइंट पर। हाँ, ये सारे रेजिस्टेंसेस पॉइंट है। ठीक है भाई, इसलिए P है। बस एक मिनट। ओके, yes sir. तो ये बताओ R1 R2 का जो ये अरेंजमेंट है कैसे अरेंजमेंट है? Parallel पैरेलल। क्यों? सभी का एक एंड एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ है, दूसरा एंड दूसरा कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ है। समझ में आया? यस सर। Yes. पैरेलल डू नॉट yes मीन कि फिजिकली हमको पैरेलल दिखना चाहिए। ठीक है, फिजिकली पैरेलल दिखे चाहे नहीं दिखे, तो इसकी बात क्या है कि सभी का एक एंड एक पॉइंट से जुड़ा होगा और दूसरे एंड अनदर कॉमन पॉइंट से जुड़ा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल। parallel यानी पैरेलल। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे R1 R2 R3 सभी में एक एंड P है और दूसरा एंड Q है। और आप चाहें तो इसका एक अल्टरनेटिव डायग्राम ऐसा बना सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा कि पैरेलल का मतलब ये हो गया कि इक्विवेलेंटली एक एंड एक पॉइंट से जुड़ा होना चाहिए, दूसरा एंड अनदर पॉइंट से जुड़ा होना। इसी का दूसरा डायग्राम। तो पैरेलल का मतलब फिजिकली पैरेलल दिखे, ज्योमेट्रिकली पैरेलल दिखे जरूरी नहीं है। ठीक है, ये यस। कॉमन कंफ्यूजन होती है बच्चों के दिमाग में। वो जरूरी नहीं कि पैरेलल का मतलब आपको हमेशा ऐसा ही दिखे डायग्राम। ठीक है, ऐसा डायग्राम दिखना जरूरी नहीं है। चाहे तो इसको ऐसा बना सकते हैं हम लोग। क्यों? ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q नया। ओके, ठीक है। yes sir. तो लेकिन क्वेश्चन में ध्यान देना है, इस तरह से represent किया जाता है। इसको हम लोग बोल नहीं। ऑब्वियस है कि अगर पैरेलल अरेंजमेंट होगा तो सभी का एक एंड कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड अनदर कॉमन पॉइंट से, तो P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही सब में होगा। yes sir. यानी क्या कॉमन होगा सब में? Potential हाँ, लिख difference लो। इन पैरेलल अरेंजमेंट potential difference is common for all element. ठीक है, in parallel arrangement potential difference is common for all element. ठीक है भाई,
करंट भी कॉमन होगा क्या? No, sir. क्या होगा करंट? V by R1. जो भी इक्विवेलेंट करंट होगा वो डिवाइड हो जाएगा ना। Yes, sir. तो यहाँ पे मैं आई की बात जब करूंगा तो ऐसे करूंगा, आई इज इक्वल टू व्हाट? V I1 by प्लस I2 प्लस I3। नहीं, मान लो yes नेट करंट आई है, आई नहीं, अलग अलग पार्ट में बट के ये R1 है, R2, ये R3। तो दिक्कत है। No, sir. तो अब ध्यान से देखिए कि मान लो पोटेंशियल डिफरेंस जो कॉमन है, यानी VP माइनस VQ, अगर VP माइनस VQ, P हायर पोटेंशियल पे होगा, Q लोअर पोटेंशियल होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसे नहीं। तो VP माइनस VQ अगर मैं P मान लूं तो I क्या हो गया? V बाई R इक्विवेलेंट पर। I1 क्या हुआ? V by R1 ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? समझ में आ रहा है? ठीक है ना भाई? 1/R इक्विवेलेंट, हाँ 1/R है ना, राइट? जनरलाइज yes 3 4 5 10, यानी पैरेलल में होगा तो पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल सेम होगा इसलिए पैरेलल नहीं होगा, बहुत जगह ये लिख दिया जाता है पोटेंशियल सेम है इसलिए पैरेलल। सीरीज में भी तो पोटेंशियल सेम हो सकता है, तो ठीक है ना भाई? तो पोटेंशियल सेम है इसलिए पैरेलल नहीं है, पैरेलल है तो पोटेंशियल सेम होगा ही होगा। ठीक है, Yes. हाँ। और पैरेलल में क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा, करंट सम हो जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R है, ये हम बोल सकते हैं। और पोटेंशियल के बारे में क्या कहेंगे? VI क्या होगा? इंडिविजुअल एलिमेंट में पोटेंशियल क्या बोलेंगे हम लोग? VI प्रोपोर्शनल टू व्हाट? VI तो सब में सेम ही होगा ना। आई क्या होगा? आई क्या बोलेंगे हम लोग? Inversely proportional to resistance. वहां पे क्या था? VI प्रोपोर्शनल टू RI था ना भाई सीरीज में, और यहाँ पे आई क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है भाई? yes हाँ, इस बात को आपको फॉलो करना है, ठीक है? और टोटल रेजिस्टेंस में सम हो जाएगा, राइट? तो इसी को हम लोग पैरेलल अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट किसी का भी हो सकता है, कैपेसिटर का होता है, बैटरी का हो सकता है, सब डिफरेंट एलिमेंट का एक एंड अगर एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा है, दूसरा एंड अनदर कॉमन पॉइंट से जुड़ा है, तो उसको हम लोग पैरेलल अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है भाई? Yes, sir. ठीक है, ये कॉमन सी बात है जिसको आपको फॉलो करनी है, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो ये बात है जो आपको ध्यान देना है, फॉलो करना है। आगे बढ़े? ठीक है, चलिए अब इन दोनों बातों को अप्लाई करने के लिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है भाई? ओके, Yes, sir. हाँ, तो आई एम टेकिंग अप सम प्रॉब्लम्स। सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट को ही इलस्ट्रेट करने के लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। हमारे पास देखो ऐसा है, ये पॉइंट पी है। ठीक है भाई? ये पॉइंट क्या है? ये 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 ठीक है भाई?
और यहाँ करंट दिया हुआ है तुमको 1 एम्पियर। हाँ? ये करंट यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज VP माइनस VQ, सॉरी व्हाट इज VQ माइनस VP, ये बताइए बताइए, व्हाट इज VQ माइनस VP? एक मिनट, ये 1 एम्पियर को ना मैंने 2 एम्पियर कर दिया, आप बताओ कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए। हाँ अब बताओ। बताइए व्हाट इज द आंसर, VQ माइनस VP क्या होगा? यहाँ मैंने करंट दे दिया, सबसे नीचे वाले 3 में दे दिया, बताओ। ऑप्शन दे दूं? अरे ऑप्शन देने का कोई मतलब तो होता नहीं है, इसका वैलिडिटी करना है। आगे आंसर। क्वेश्चन को देने का मेरा पर्पस ये था कि सीरीज और पैरेलल को तुमको अच्छे से समझना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं कि हर जगह हम क्वेश्चन में इक्विवेलेंट निकाल के ही सॉल्व करें, इक्विवेलेंट निकाले बिना भी हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। क्वेश्चन डन, समझ में आ रहा है भाई? आई एम गेटिंग सम आंसर, बहुत टाइम लग गया लेकिन। देखो ध्यान से देखना, अभी मेरे पास एक आंसर आया है। आई एम गोइंग टू चेक हु हैज गिवन मी। सेवांग ने कहा 228/11। हाउ मच इज द आंसर? सही नहीं है, 72 आएगा आंसर। सेवांग 72 इज द आंसर। कैसे, देखो मुझे बताओ। पैरेलल में करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, राइट? Yes, sir. एंड पोटेंशियल इज सेम, राइट? Yes. So can you tell me what is the current here? Sir, Three. There, 3 ampere, right? sir 4 एम्पेयर नहीं होना चाहिए था। अच्छा ये बताओ इसमें कितना वोल्टेज है? 6 6 है ना? अरे 3 into 2
यस सर, यस ठीक है, तो इसमें इसमें 6 ही होगा ना, यस, करंट कितना होगा यहाँ पे, 3 एम्पीयर, यहाँ 6, यानी टोटल करंट कितना हो गया, इलेवन। हाँ हो गया ना। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये 3 और 6 का इक्विवेलेंट क्या बन गया, क्या बन गया, 7/2 2 बन जाएगा भाई। Yes, 2 sir. देखो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला दो में बस ये होता है, R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ऐसे यूज। दो रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है, रेसिप्रोकल का सम करके, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट बाय सम, दो के लिए तो ऐसा कर दो, ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा 2 ओम, बन गया 18/9, 2 ओम हो गया ये, Yes sir. ये तो 4 ओम है, ये दोनों मिला के कितने हो गए, 6. 6, अब करंट क्या है इसमें, करंट क्या है यहाँ पे, क्या करंट है, 11. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया इसमें, इनमें कितना हुआ, 66. और इसमें कितना है, 6/11. 3 × 2, 6 ही तो है, Yes sir. नहीं है सुन, अरे सबको करने की जरूरत क्या है, किसी में भी निकालो, सब में सेम ही है ना, यस, तो टोटल कितना हो गया, -72 वोल्ट इज द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन। माइनस का मतलब ये होगा कि क्यू लोअर पोटेंशियल पे है, हायर पे, ठीक है भाई, Yes sir. सारी बात समझ में, सर ये हाँ एक बार ढंग से समझा। ये 2 एम्पियर दिया हुआ है ना, जी सर। 3 एम्पियर से में आया, सर ये जो आपने वैल्यू दे रखी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है ना, ये 4 हाँ ओम 3 ओम 2 ओम 1 ओम तो दे रखे हैं ना, यस, करंट खाली एक ही जगह दिया यस, क्या है सर, सबसे नीचे अगर 2 एम्पियर है तो उसके ऊपर वाले में 3 एम्पियर है, उसके ऊपर वाले में 6 एम्पियर, क्लियर है, यस, नहीं क्लियर है, यस सर, क्लियर है ठीक सर, है, वोल्ट सेम होगा तो। हाँ, और इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, अरे सर 2, और इसका, सर इसका तो 4 है, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 6, और इसको अगर मैं सिंगल रेजिस्टेंस मान लूं तो कितना करंट है ना जो यहाँ है, जी सर, कितना हुआ इसको, 11 × 6 कितना होगा, 66 हुआ, 66 होगा, यस और यहाँ कितना है, 6, तो टोटल कितना हो गया, 72 प्लस की माइनस, -70, यहीं पे अगर VP माइनस VQ पूछते तो 72 प्लस हो जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान देना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज, राइट, ठीक यस, है, Yes sir. इन पैरेलल अरेंजमेंट करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी तुम सोचो 3 ओम 2 ओम 3 ओम को 2/3 है ना, तो करंट 3/2 हो जाएगा, 2 का 3/2 3 हो गया, ठीक है ना भाई, 3 ओम 1 ओम 3 ओम का 1/3 है तो करंट 3 टाइम्स हो गया, तो 2 का 3 टाइम्स 6 हो गया, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, तो देखो खाली पैरेलल और सीरीज का मतलब ये नहीं हो गया कि सम कर दिया तो इतना हो गया, और पैरेलल कर दिया तो इतना हो गया, इक्विवेलेंट निकालना ही खाली काम नहीं होता है, उसमें अलग अलग टाइप की चीजों को विजुअलाइजेशन है, समझ में आया, इसलिए जब मैं पॉइंट लिखवाता हूँ तो सारी बात क्लियर कर देता हूँ, जैसे सीरीज का मतलब क्या हुआ, करंट सेम होगा, करंट सेम होगा इसलिए सीरीज नहीं होगा, सीरीज है इसलिए करंट सेम, ठीक है भाई, ओके, जी सर, yes, हाँ,
और सीरीज में अगर होगा तो पोटेंशियल विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट? resistance. यस, पोटेंशियल विल बी प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, राइट। और अगर हाँ पैरेलल में हुआ तो वोल्टेज सेम होगा, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके, ठीक है। यस जानते हो सीरीज का जो इक्विवेलेंट होता है, सीरीज में जो इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, वो बड़े से बड़ा होता है। क्या मतलब वो बड़े से बड़ा? सर मैक्सिमम रेजिस्टेंस। जो होगी उससे भी बड़ी होगी, ठीक है ना? ऑब्वियसली तुम्हें ऐड ही करना है। ओके। यस और पैरेलल में बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, पैरेलल का इक्विवेलेंट हमेशा छोटे से छोटा होगा। ओके, यानी Yes, sir. पैरेलल में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट हमेशा उससे भी छोटा। ठीक है, यस in parallel equivalent the equivalent is lesser than least, and in series equivalent is ग्रेटर। greater than greatest। ठीक है ना? क्यों भाई, हरी बात में? जी सर। हाँ, ये ध्यान दे। ठीक है, ओके। अब चलो कुछ बातें मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ, इसी यहाँ पे नहीं, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन लिखो जरा, क्वेश्चन लिखो। ठीक है, लिख रहे हो? यस In parallel arrangement of two resistance, least resistance is 2 ohm। ठीक है, इन पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ टू रेजिस्टेंसेस लीस्ट रेजिस्टेंस इज क्या? टू ओम। ठीक है, या एक ऐसा कर लो, एक क्वेश्चन ऐसे लिखो, ठीक है। इन पैरेलल क्या लिखे? इन पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ इन पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ टू रेजिस्टेंस लीस्ट रेजिस्टेंस इज 2 ओम। ठीक है, यस सर। इन व्हाट रेंज द इक्विवेलेंट लाइज? इक्विवेलेंट किस रेंज में लाई करेगा ये? इन व्हाट रेंज इक्विवेलेंट लाइज, मतलब इक्विवेलेंट का मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? सर 0 to 2। नहीं, Sir, question repeat करें। इन पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ टू रेजिस्टेंसेस, ठीक है, लीस्ट रेजिस्टेंस इज 2 ओम। ठीक है, in what range equivalent may lie? Sir, 1 to infinity। तो ये मान लो P है, ये है 2 ओम। ये नहीं पता है मुझे, ये एक्स है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात पता है कि दोनों में छोटा कौन है? सर 2 ओम।
यानी x इज व्हाट, greater than 2. ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, ओके, ठीक है। Yes. तो इक्विवेलेंट क्या हुआ भाई? सर हम 2 ओम से स्मॉलर रेजिस्टेंस के लिए रख सकते हैं। क्वेश्चन में यही दिया हुआ ना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या कह रहा है? यस सर। अरे क्वेश्चन कह रहा है कि दो रेजिस्टेंस का पैरेलल है, जो छोटा रेजिस्टेंस है वो कितने हैं? 2 ओम है। तो इक्विवेलेंट किस रेंज में लाई करेगा, यही पूछा है ना, यानी छोटा वाला अगर 2 ओम है तो दूसरा 2 ओम या उससे ज्यादा ही होगा ना भाई। यस सर। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया इस फॉर्मूले से? नहीं, ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना भाई, ठीक है, ओके, क्या? अब देखो एक्स को हम जितना बढ़ाएंगे ये वाला वैल्यू उतना ही कम होगा, एक्स को हम जितना Yes. बढ़ाएंगे, एक्स को हम जितना बढ़ाएंगे ये उतना ही कम होगा, तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा बढ़ेगा, डिनोमिनेटर कम होगा तो बढ़ेगा ना भाई। तो इक्विवेलेंट का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा? जब एक्स बहुत बड़ा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। वो कितना होगा? 2 ओम, नहीं? और जी सर. और एक्स को जितना छोटा करेंगे इक्विवेलेंट भी छोटा होगा, तो एक्स का लिस्ट वैल्यू क्या है? व्हाट इज Sir, द 0. लिस्ट? नहीं, जीरो कैसे? 2 ओम से तो बड़ा ही हो सकता है ना एक्स। 2. 2. 2, तो 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा ये? 1. तो हमारा जो आर इक्विवेलेंट है कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 1 ओम से, 1 2. हाँ, समझ आ रहा है? ये आ गया रे, Yes. ये आंसर है, समझ में आया? बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वो तो आसान है ना, ओके। यस सर। समझ आ रहा है? ठीक है भाई। तो दो जी रेजिस्टेंस सर. का जब हम लोग पैरेलल इक्विवेलेंट निकालेंगे ना, ठीक है, तो वो छोटे वाले के आधे से लेके छोटे वाले की वैल्यू तक हो सकता है, प्रोवाइडेड कि दूसरा क्या हो जाए, ठीक है। यस सर। Yes. ठीक है, आगे बढ़े। जी सर. यही बात 3 में कर दें तो, ये क्वेश्चन अगर 3 में पूछ दें तो क्या आंसर है? 3 रेजिस्टेंस का पैरेलल अरेंजमेंट है, ठीक है भाई। इसमें लिस्ट रेजिस्टेंस अगर 2 ओम है, इट इन व्हाट रेंज इक्विवेलेंट लाई, बताओ, तब क्या आंसर होगा? इन पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ 3 रेजिस्टेंसेस लिस्ट रेजिस्टेंस इज 2 ओम, ठीक है, इन व्हाट रेंज इक्विवेलेंट में लाई, कैन यू टेल मी? तब आंसर हो जाएगा 2/3 से 2, ठीक है भाई। तभी अगर 2 हो जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा ना, राइट? ओके, ओके, Yes. हाँ। अगर यही मैं 3 में पूछ, इसे 4 में पूछता तो क्या होता?
सर 1/2 से 2। हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुमसे, अगर तुमको पहले से अंदाजा होगा तो घर से कर लोगे, नहीं तो फंसे रह जाओगे। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में क्या भाई? यस सर। यस सर। अच्छा, ठीक है, चलो अभी इसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा रुकते हैं, उसके बाद कुछ और चीजें करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और जवाब दो। ठीक है, ओके, मुझे बताओ। ठीक है, there is a regular polygon of 11 sides. ठीक है, there is a regular polygon of 11 sides. Each side has a resistance R. ठीक है भाई, ओके, समझ आ रहा है क्वेश्चन? हाँ, there is a regular polygon of 11 sides. Each side has resistance R. R। ठीक है, ओके, खाली रेजिस्टेंस किधर है? साइड के अलोंग किधर है? रेजिस्टेंसेस आर ओनली अलोंग साइड्स। ठीक है भाई, जी सर। हाँ, क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर? व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर? दो कॉर्नर के बीच में, किसी भी दो कॉर्नर, मतलब कोई जरूरी एडजेसेंट कॉर्नर हो, तो दूर का कोई भी कॉर्नर हो सकता है। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर? ठीक है, राइट, यस सर। बताइए, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर? एनी टू कॉर्नर या एनी टू वर्टेक्स, कुछ भी रख सकते सर R to infinity। अरे नहीं नहीं नहीं, R to infinity तो नहीं होगा भाई। टू R to infinity। नहीं, 11 साइड है ना, कितने साइड है? 11। जानते हो सबसे कम होता है एडजेसेंट कॉर्नर के बीच में, और सबसे ज्यादा होता है रिमोटेस्ट कॉर्नर के बीच में। अब अगर 11 दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक तरफ से 5 होगा तो दूसरी तरफ से 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी फार्दर डिस्टेंस 5 पॉइंट का ही आएगा, लिस्ट डिस्टेंस 5 पॉइंट का ही आएगा। ठीक है, क्योंकि एक तरफ से 5 होगा दूसरी तरफ से 6 हो जाएगा। ठीक है, और एक तरफ से 7 करो दूसरी तरफ से 4 हो जाएगा, तो 4 छोटा हो गया ना 5 से। ठीक है, ओके, सर एक बार मतलब इसको कम साइड वाले पॉलीगन पे सिर्फ समझा। नहीं जनरल समझा देता हूँ।
मान लो ये एन साइडेड पॉलीगॉन, ठीक है, यस कितना? सर। और N हर एक side. साइड का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक है। तो जी। एक पॉइंट से दूसरे, एक कॉर्नर से दूसरी तरफ के एक्स एक्स साइड से पहुंच गए, कितने साइड से? X side. एक्स साइड से, मान लो ये ए एक्स है, एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ओके। तो इधर कितने रेजिस्टेंस हुए बताओ इधर से? सर X. तो एक्स आर हो गया ना, XR. Yes. और उधर से कितना हो गया टोटल एन साइड से? N minus X. हाँ, एन माइनस एक्स आर हो गया। तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो गया? एन माइनस एक्स आर टू एक्स आर बाय सम एन आर हुआ ना, क्यों भाई, ये समझ आ रहा है? अच्छा सर, हमने उन दोनों पार्ट को पैरेलल में कर दिया। हाँ, ठीक है, यानी ये जो इक्विवेलेंट बन गया वो बन गया आर इंटू एन, तो आर बाय एन, एन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये ना भाई। यस। इसमें क्या वेरिएबल है? व्हाट आर द वेरिएबल क्वांटिटी इन्वॉल्व हियर? इसे वेरिएबल क्वांटिटी क्या है? X. एक्स छोड़ के सभी कांस्टेंट है ना यहाँ पे। यस। आर क्या है? हर एक साइड का रेजिस्टेंस है। एन क्या है? टोटल नंबर है। तो यहाँ पे ना एक्स छोड़ के सभी कांस्टेंट है। इसका ग्राफ कैसा होगा पता है तुम्हें? अगर आर इक्विवेलेंट का एक्स के साथ ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसा ग्राफ, कैसा? पैराबोलिक। हाँ, ऐसा, राइट। यस सर। और मैक्सिमम कहाँ आएगा ये? एन बाई टू के लिए। समझ में आ रहा है क्या सबको? यस सर। ये बात सबको समझ में आ रही है? बताओ भाई। शिवांग, इज इट क्लियर? यशवर्धन, सक्षम? जी सर। तो यहाँ पे देखना है तुमको कि जो इक्विवेलेंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब एक्स की वैल्यू एन बाई टू हो जाए। लेकिन एन बाई टू तो तब होगी जब एन बाई टू एग्जिस्ट करेगा। एन बाई टू कब एग्जिस्ट करेगा भाई? सर जब इवन होगी n की वैल्यू। हाँ, ठीक है भाई। तो एक्स अगर इवन हुआ, ठीक है, तो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और एक्स अगर ऑड हुआ तो एन बाई टू नहीं एग्जिस्ट करेगा, एन माइनस वन बाई टू एग्जिस्ट करेगा, है ना? यस सर। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप जैसे 11 साइड दिया हुआ ना, तो आप ऐसे लिखेंगे आर अपॉन 11, जो मैक्सिमम की वैल्यू बोलो, ठीक है, ठीक है, इंटू 11 इंटू 5, 5 ना भाई, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो एक्स की एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि 5.5 तो ले नहीं सकते हम लोग, तो इंटीजर में जो नियरेस्ट एग्जिस्ट करेगा हाफ के ये ना, 5 ही ना। तो नहीं आ रहा है? इस क्वेश्चन में जो मेरा आंसर हो गया वो क्या हो गया? 55 माइनस 25 कितना होगा? 30। 30 बाई 11 आर, ये मेरा आंसर मैक्सिमम का। ठीक है भाई। जी सर। और मिनिमम का? मिनिमम तो एडजेसेंट कॉर्नर का ही लेंगे ना भाई। और ये नहीं एग्जिस्ट करेगा यहाँ से, x1 से तो स्टार्ट करेंगे ही ना कम से कम, खुद के साथ तो नहीं देखेंगे ना भाई, यस। नहीं। तो 1 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा इसमें? x अगर 1 डाल दे तो सर 10/11। मिनिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम ये है। समझ में आया? जी सर। राइट। अब देखो 11 मैंने एग्जांपल ले लिया था, मान लो 200 दे देंगे तो नहीं कर लोगे? यस सर कर। समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्या शिवांग,
I'm not getting your response for long. Is the concept clear? Clear है भाई? तो किसी भी पॉलीगॉन के, हाँ, yes, yes, Sevan, tell me. क्लियर है? तो किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के कॉर्नर्स के अक्रॉस जब हम लोग इक्विवेलेंट निकालते हैं तो सबसे कम आता है एडजेसेंट कॉर्नर के बीच में, सबसे ज्यादा आता है फारदेस्ट कॉर्नर के बीच में, ठीक है ना भाई? और अगर इवन है तो फारदेस्ट कॉर्नर n/2 हो जाता है, और अगर ऑड है n तो फारदेस्ट कॉर्नर n/2 -1 हो जाता है, ठीक है भाई? n-1/2, ठीक है? यस क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्लियर है? ओके, अब देखो यहाँ एक पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन बनता है, जो होता तो आसानी है, बट करते हुए कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मान लो मैं एक सिचुएशन ले रहा हूँ, जैसे मान लो ये एक पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन है, जैसे एक पॉलीगॉन के एक कॉर्नर जो है सारे कॉर्नर से जुड़े हुए, एक कोई कॉर्नर सारे कॉर्नर से जुड़ा हुआ है, उसके और एडजेसेंट के बीच में हमको ये पूछा जा रहा है। ये पॉलीगॉन है, मान लो ए है, बी, सी है, बी है, है ना भाई? यस जैसे मान लो एक कॉर्नर में सभी से जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए मैं बता दूं। ये बीच वाले सारे हैं ना 2r2r है, ठीक है? साइड वाले सारे आ रहे हैं और बीच वाले सारे 2r2r हैं, ठीक है ना भाई? ओके, Yes, sir. यस क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड एफ? या जानबूझ के मैंने ऐसा वैल्यू लिया कि इवैल्यूएशन पार्ट आसान हो जाए। बताइए व्हाट इज द इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड एफ? मतलब एक कॉर्नर है जो सारे कॉर्नर से जुड़ा हुआ है, तो उसका और उसके एडजेसेंट में इक्विवेलेंट निकालना है, कैसे निकालना है? मतलब एक पॉलीगॉन है जिसमें एक कॉर्नर सारे कॉर्नर से जुड़ा हुआ है, तो उस कॉर्नर और उसके एडजेसेंट कॉर्नर का इक्विवेलेंट बताना। ए बी भी हो सकता था, वो ए भी हो सकता था, कॉन्सेप्ट सेम ही है। नहीं, हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट है ए एफ के बीच में पूछा। I'm getting some answer here. by 3 सेवांग ने कहा। करेक्ट, करेक्ट है।
2/3 आर इज करेक्ट। ठीक है, सेवन करेक्ट। देखो क्या करेंगे, जैसे मैं किससे पूछा, एएफ के बीच में पूछा है ना भाई, किसके बीच में पूछा है, AF। तो हम लोग इस तरफ से चलेंगे। ठीक है, तो पहले बताओ ए से सी तक यहां तक कितना रेजिस्टेंस हुआ, बी वाले साइड से चलना शुरू करेंगे, तो पहले सी पे आता है। चलो तो ए और सी तक इधर ये वाला कितना हो गया, ये दोनों मिला के R। 2R। 2r, और ये 2r पैरेलल में आर हो गया। Yes, sir. फिर इधर आएंगे तो ये डाल देंगे, इंक्लूड कर लेंगे सीरीज में, तो कितना हो गया, 2r हो गया। ये 2r के साथ 2r पैरेलल में हो गया तो कितना हो गया, r। R। ठीक है, फिर कितना हो गया ये r और r, 2r हो गया। Yes, sir. और ये 2r और ये 2r पैरेलल में कितना हो गया, मतलब इधर से आते हुए ई तक आ गए हैं, इक्विवेलेंट r हो गया। समझ में आ रहा है क्या, Yes, sir. Yes sir। और ये r सीरीज में कितना हो गया, 2r, और ये इस r के साथ पैरेलल में, कितना आंसर हुआ, कितना हुआ, 2/3 R। आंसर इज 2। अब आंसर चाहे कुछ भी आता है, अप्रोच ऐसे ही करना है। अगर कोई कॉर्नर सारे कॉर्नर से जुड़ा हुआ है, तो जिन दो कॉर्नर के बीच में पूछा उसके दूसरे साइड से स्टार्ट करके वापस वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, Yes, sir. जैसे एफ के बीच में पूछा तो मैं ए बी की तरफ से चला और एफ पे आ गया। ठीक है भाई, ये अप्रोच है। आरी बात समझ में, Yes, sir. बोलिए। जी सर। हाँ, तो ऐसे इसको अप्रोच कर। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए आगे बढ़े, राइट। Yes sir। हाँ, अब अगली बात क्या है, देखिए इस तरह से हम लोग इसको, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, राइट। सर हम्म, सर अगर कोई दो रेजिस्टेंस ट्रायंगल पे हैं और नीचे कोई नहीं है, तो उन रेजिस्टेंस को कौन से अरेंजमेंट में कहेंगे? मतलब ट्रायंगल पे हैं तो किन के बीच में, हमको अरेंजमेंट हमेशा ना इनपुट आउटपुट पॉइंट डिफाइन किए बिना नहीं होता है। इनपुट आउटपुट कौन है, सर जैसे दो साइड्स पे है सिर्फ ट्रायंगल की, और तीसरी साइड पे नहीं है कोई भी रेजिस्टेंस। तो तुम सीरीज हो गया ना भाई। सर पर वो तो पैरेलल भी कह सकते हैं उसको। कैसे कह सकते हैं, मतलब सर तुम किस क्योंकि पॉइंट के बीच में पूछ रहे हो, ये हाँ सर, और इनके बीच में कोई भी नहीं है रेजिस्टेंस। अरे तो तुम इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में पूछ रहे हो ना, यस। किसके बीच में, यस सर, ए बी के बीच। ए और बी के बीच में पूछने का मतलब क्या हुआ, करंट यहां से एंटर किया, यहां बाहर निकला, यहाँ करंट एंटर किया और यहाँ से बाहर निकल गया वही करंट, तो कैसा हुआ ये अरेंजमेंट, और यहाँ कोई जंक्शन तो नहीं है ना भाई, ओके सर। तो क्या हुआ ये, सीरीज। हाँ। अब यहाँ पे कोई और पॉइंट बना दें, ठीक है ना भाई, और इन दोनों को ए और बी को भी ज्वाइन कर दें, तब पैरेलल होगा ना, समझ में हाँ आया, सर। हाँ सर, यही कंफ्यूजन है। हाँ। ठीक है, तो बेसिक्स पे एकदम फोकस करो हमेशा। सीरीज का मतलब क्या हुआ, एलिमेंट्स वन आफ्टर अनदर विदाउट सीरीज। ठीक है, राइट हाँ राइट, सर। ओके। चलिए, अब कुछ चीजें हैं हमारे पास, बताइए आप। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है भाई, इस क्वेश्चन के बहुत सारे अलग अलग रूप हैं। ऐसे एक सर्किल दिया हुआ, ये भाई, यहाँ एक पॉइंट ए है, यहाँ है पॉइंट ए, और यहाँ पॉइंट बी। ठीक है भाई,
Yes. ठीक है, और ये सर्किल है, देखो ये वायरलेस सर्किल है ऐसा। व्हाट इज इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी? ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, जल्दी बताइए, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब 1 मिनट के अंदर बताइए। व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? व्हाट इज योर आंसर? हैं? क्या हुआ बताओ? सारे रेजिस्टेंस स्मॉल आ रहे हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल आ रहे हैं, ऑल रेजिस्टेंस आर स्मॉल आ रहे हैं। व्हाट इज इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी? ऑल रेजिस्टेंस आर स्मॉल आर। ए और बी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये बताओ। 4R/3। हाँ देखो कैसे हुआ, ये ए इसको पी मान लिया, ये भी बी है, ये भी बी है। क्यों है? क्योंकि ये सारा बी है, ये पूरा सर्किल बी है। आ रही बात समझ में? Yes. तो ये तीनों हो गए पैरेलल में, यानी इनका इक्विवेलेंट हो गया R/3। तो इन सभी का एक एंड बी से जुड़ा हुआ, दूसरा एंड बी से जुड़ा हुआ, R/3 हो गया और R के साथ सीरीज में आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया क्या? R + R/3। और आंसर इज 4R/3। क्लियर है? सर हाँ सर अगर ए बी सर्कल पे होता तो कैसे कैलकुलेट करते? हाँ, ये बड़ा तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया। बताओ तो बताओ क्या होगा आंसर? ए को भी यहीं ले आए, अब बताओ क्या होगा? R/4। ध्यान से सोचो और बताओ। व्हाट इज इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी पूछ रहा हूँ। अरे जीरो हो जाएगा भाई, जो ए है वही तो बी है। देखो ए से बी तक रेजिस्टेंस वायर ज्वाइंट है ना, यस सर। तो जो ए और बी तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गया, फिर रेजिस्टेंस है ही नहीं इनके बीच में, इनके रहने से कोई मतलब कभी भी ऐसा अरेंजमेंट हो जाए ना, मान लो एक रेजिस्टेंस के पैरेलल में रेजिस्टेंस वायर लगा देंगे, तो उस रेजिस्टेंस को बोलेंगे शॉर्ट सर्किट हो जाना। क्या बोलेंगे? शॉर्ट सर्किट। क्योंकि जो भी करंट होगा इधर से गुजर जाएगा, इधर कोई करंट आएगा ही नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही नहीं। ठीक है भाई? यस सर। तो जानते हो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब किसी भी एलिमेंट के पैरेलल में अगर मैं रेजिस्टेंस वायर लगा दूं तो उस एलिमेंट का कोई मतलब नहीं होगा, उसके दोनों एंड सेम पॉइंट हो जाएंगे, उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किटिंग। लिख लो, इस टर्म को नाम लिख दो, ये बहुत यूजफुल टर्म है और बार बार यूज होता है। लिखो लिखो शॉर्ट सर्किटिंग लिखो। ठीक है? ओके। When the Yes, ends sir. of element are joined with resistanceless wire, when the ends of an element are joined with resistanceless wire, when the ends of an element are joined with resistanceless wire, it is called short circuiting. When the ends of an element are joined with resistanceless wire, it is called short circuiting. ठीक है? Yes. And Yes, system sir. simply behaves like resistanceless wire. And the system simply behaves like क्या? And the system simply behaves like resistanceless wire. Clear है? Yes, sir. यानी जैसे तुमने ए और इसको ज्वाइन कर दिया तो ए और बी शॉर्ट सर्किटेड हो गए। ठीक है ना भाई? यानी ये रेजिस्टेंस वायर से ज्वाइन हो, तो ये सिंपली किसकी तरह बिहेव करेंगे? तो आंसर क्या दोगे? हाँ, तो आंसर क्या दोगे? जीरो। ठीक है, समझ में आया? तो किसी को भी कर दोगे ना, चाहे बैटरी हो कैपेसिटर हो, किसी को भी कर दो तो वही बात हो जाएगी। तो मान लो ये बैटरी है, ऐसे कर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ? बैटरी नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वायर ही बस हमारे काम है। ठीक है? कैपेसिटर को भी कर दो,
कैपेसिटर भी मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, ओके। यस तो बोलते हैं Yes, sir. शॉर्ट सर्किटिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, कई बार यूज किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आप एक क्वेश्चन और बताइए हमें। ऐसे ही बहुत पॉपुलर सा क्वेश्चन है, ये उसी तरह के क्वेश्चंस का डिफॉल्ट, ये बहुत पॉपुलर से एस्पेक्ट हैं, अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तुम सबके पास एचसी वर्मा है ना भाई, यस सर, करते हो? यस सर। बताओ, व्हाट इज द इक्विवेलेंट बिटवीन पी एंड क्यू? स्ट्रेट हियर, बताओ। ऑल रेजिस्टेंस, चार स्मॉल आर रेजिस्टेंस दिखाए हैं, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू? सर 0। हाँ, ध्यान से सोच के जवाब दीजिए। आर आर हो रहा है क्या? मुझे नहीं पता, मतलब मैं भी सॉल्व करूंगा। बताओ। बताओ भाई, आसान क्वेश्चन है ये, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू? ऑल रेजिस्टेंस आर स्मॉल आर। वो रेजिस्टेंस वायर को ना घुमा घुमा के कॉम्प्लिकेटेड दिखाया जा सकता है, बट होता बड़ा आसान क्वेश्चन है। 5/2R। थोड़ी सी गलती हो गई, ऑलमोस्ट सही जा रहे हो, थोड़ी सी गलती हो गई, बताओ, करेक्ट कर लो। सोच तुम सही रहे हो, इसका मतलब आंसर गलत बता दिया तुमने, बाकी सोच तुम सही रहे हो, करेक्ट करके बता दो। बताओ क्या भाई, 7 करेक्ट करके बताओ क्या है आंसर। थोड़ी सी, 2/5। हाँ अब सही है, बिल्कुल 2/5 है। ठीक है ना? ठीक है भाई, यही पता चलता है कि तुम्हारी गलतियों ने मुझे तुम्हारे सही होने का एहसास दिलाया। ठीक है ना भाई? ओके, कई बार ना गलत आंसर भी बता देता है कि आदमी सोच सही रहा है, गलत गलत रहा है ना भाई? ओके, अरे मेरी बात समझ में? Yes. 2/5 आ रहे हैं आंसर, सबको आया समझ में? अच्छा ये बताओ, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? सक्षम, ये कौन सा पॉइंट सर है? ये P. हाँ, ये देखो, ये इसका एक एंड पी है,
ठीक है, और ये कौन सा पॉइंट है? सर ये क्यू है। हाँ, यानी ये देखो ये दोनों सीरीज में हो गए, है ना, एक एनपी फिर यस ये सर। फिर ये हो गया 2R, ये हो गया R, ये भी R, यानी तुम्हारा जो इक्विवेलेंट अरेंजमेंट है वो ऐसे कन्वर्ट हो गया भाई। कैसे? से ठीक है, ये हो गया Q, राइट? समझ में आ रही बात? आ रही है? ये R, ये R, ये 2R, ठीक है भाई? यस। अब बताओ R, 2R और R का पैरेलल इक्विवेलेंट क्या आंसर होगा? 1/R, 2/5R। ठीक है, सॉल्व कर लो, आंसर क्या है? ठीक है, यस। so the answer is what? R equivalent is 2/5R. Is it clear? जी सर। Yes, sir. हाँ, ठीक है, ओके, ये आंसर है। डन? यस। हाँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 2/5, ठीक है भाई? ओके, तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे लगता है कि हो जाएगा तुम लोगों से। रेजिस्टेंस इस बार ना बड़ा चमत्कारी चीज है, ऐसे घुमा घुमा के कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है डायग्राम को, लेकिन होता बड़ा आसान है। ठीक है भाई? डन? Yes, sir. यस सर। हाँ, ओके ओके, ठीक है, ओके। अब देखो, पावर के जैसे हम लोग इक्वेशंस यूज करते हैं ना, तो जैसे टाइम कंज्यूम जो है वो कैसे रिलेटेड होता है? मान लो जैसे एक बाल्टी को मुझे गर्म करना है, हीटर से बाल्टी को गर्म करना है, ठीक है भाई? आई एम यूजिंग, आई एम बॉइलिंग ए बकेट ऑफ वाटर विथ हीटर, ठीक है? तो मान लो एक्स अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, कितना कितना चाहिए? एच अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, तो यूनिट टाइम में कितना हीट क्रिएट हो रहा है? V²/R, है ना? हो रहा है ना? अरे होम सप्लाई में क्या कांस्टेंट होता है? वोल्टेज कांस्टेंट होता है ना? यस सर। तो किसी भी होम सप्लाई में, जब हीटर में होता क्या है? हीटर में तो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या करता है? हीट जनरेट करता है, ठीक है? तो Yes. यूनिट टाइम में कितना हीट जनरेट हुआ? V²/R, ठीक है? तो अगर मुझे एच अमाउंट चाहिए तो कितना टाइम लगेगा? मान लो टी Yes. टाइम में गर्म कर दिया इसमें, तो टी का इक्वेशन क्या बन गया? टी इक्वल टू व्हाट? RH/V². HR/V। H/V² इंटू R, ठीक है? अब तुमको ऐसे क्यों लिख दिया? क्योंकि एक बाल्टी को गर्म करना है, तो उस बाल्टी को गर्म करने के लिए जितना भी हीट चाहिए वो तो उस बाल्टी की प्रॉपर्टी हो गई, और वी क्या हो गया? वी वोल्टेज हो गया। वोल्टेज कौन सा वोल्टेज? होम सप्लाई का वोल्टेज, नहीं? यस। और आर क्या हो गया? रेजिस्ट। रेजिस्टेंस। तो बताओ, अगर मैं आर बढ़ाऊंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा। हाँ, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस करेंगे उतना कम पावर होगा, उतना टाइम ज्यादा लगेगा, है ना? राइट, है ना? ठीक है भाई? ओके, यस सर। तो चलो इसी कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन है, उसको मैं डिस्कस तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन चलो अच्छे से लिख लेते हैं। लिखो लिखो, हीटर ए boils a bucket of water in 10 minutes, ठीक है? हीटर ए बॉयल्स ए बकेट ऑफ वाटर इन कितना देर? 10 minutes, ठीक है? हीटर बी बॉयल्स द सेम बकेट ऑफ वाटर इन
5 मिनट। ठीक है भाई। हीटर ए एक बकेट ऑफ वाटर को 10 मिनट में गर्म कर देता है, ठीक है भाई, बॉयल कर देता है। और हीटर बी क्या करता है, कितनी देर में, 5 मिनट। कितनी देर, 5 मिनट्स। ठीक है। व्हाट इज द टाइम टेकन when they are, what is the time taken to boil the same bucket of water? What is the time taken to boil the same bucket of water? What is the time taken to boil the same bucket of water? What is the time taken to boil the same bucket of water? ठीक है भाई, लिख रहे हो? Yes. What is the time taken to boil the same bucket of water when the heaters are joined in series and when the heaters are joined in parallel respectively? ठीक है। What is the time taken to boil the same bucket of water when the heaters are joined in series and when the heaters are joined in parallel respectively? क्लियर है भाई? यस। हाँ, जब उन्हीं हीटर्स को मैंने सीरीज में ज्वाइन किया तो जो टाइम लगेगा और जो पैरेलल में ज्वाइन किया तो जो टाइम लगेगा वो टाइम आपको बताना। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी तुम लोग HC वर्मा भी करते रहना, ठीक है।